अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है। सर थैंक यू सो मच सर, आपने दोबारा आज हमें टाइम दिया। जी जी। सर आपने आपकी एक पिछली वीडियोस में एक वीडियो थी जिसमें आपने बताया था कि मोटरवे पे जो आप स्पॉट्स होते हैं जिसे हम क़याम-ओ-क़याम कहते हैं, तो वहाँ पे हमें हवा चेक नहीं करानी चाहिए, जी बिल्कुल। जिसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। जी। लेकिन सर आज हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी का एक सवाल है कि मोटरवे पे जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी एहतियाती तदबीर है जो उनको अपनानी चाहिए ताकि मोटरवे पे हादसात ना हो। लाइक मोटरवे पे जो टायर फट जाते हैं लोगों के, वो क्या ऐसी वजूहात होती हैं, तो उस बारे में सर आप हमें बताइए। जी इमरान साहब, ये एक बड़ा अच्छा ये मौजू है और हम लोग जो हैं वो अक्सर सुनते हैं कि मोटरवे के ऊपर जो है वो टायर बर्स्ट कर जाते हैं और हादसात का शिकार होते हैं, क्योंकि मोटरवे के ऊपर ऑब्वियसली आपकी स्पीड जो है वो, अगर आप मिनिमम 100 पर भी अगर ड्राइव कर रहे हैं, 90 पर ड्राइव कर रहे हैं और मैक्सिमम 120 लिमिट है आपकी, कुछ लोग उसको भी एक्सीड कर जाते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपके टायर्स जो हैं वो एक अच्छी कंडीशन के टायर होने चाहिए। अच्छी कंडीशन से मुराद ये है कि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हर टायर्स के अंदर इंडिकेटर्स लगे होते हैं, जगह जगह के ऊपर निशानात होते हैं जो कि ये बताते हैं कि टायर की घिसाई कितनी हो चुकी हुई है। तो वो आप अपने तौर पर भी मैन्युअली चेक कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो नॉर्मल एयर प्रेशर जो शहर के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है 30 पाउंड्स। अब मोटरवे पर जब आप ड्राइव करते हैं तो उसका रूल ये है कि आप तकरीबन 2 पाउंड हवा जो है उसके अंदर बढ़ा दें। उसके बढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपका जो रोड कांटेक्ट है, जो टायर का, जो जिसको आप ट्रेड एरिया कहते हैं या गुड्डी कहते हैं जिसको आम अल्फाज के अंदर, वो जो है जब आप 2 पाउंड हवा बढ़ाते हैं तो वो साइड्स जो हैं वो टायर की स्लाइटली उठ जाती हैं और सेंटर का कांटेक्ट जो है वो रोड के साथ रहता है। उससे ये होता है कि रोलिंग रेजिस्टेंस आपकी कम से कम होती है। जब रोलिंग रेजिस्टेंस कम होती है तो टायर जो है वो ठंडा रहता है, वो हीट अप नहीं होता और उसमें फ्यूल इकोनॉमी भी आपको बेहतर मिलती है। अच्छा सर, ये जो आपने बात की कि हम जब मोटरवे पे जाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर गर्मी है, अब गर्मियों में भी हम 2 पाउंड हवा ज़्यादा रखें? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, मैं ये पहले भी बहुत वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र मैंने किया है कि हीट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ टायर। यानी कि जो जब टायर हीट अप होता है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और फिर उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा जब चाहे गर्मी है या सर्दी है, आप 2 पाउंड हवा जब इंक्रीज करेंगे ना, तो जो रोड, जो आपका ट्रेड का जो एरिया है, जो जिसको गुड्डी आप कहते हैं, उस साइडें उठ जाएंगी आपकी, जिससे कि रोड कांटेक्ट आपका कम हो जाएगा। तो जब रोड कांटेक्ट कम होगा तो टायर हीट अप नहीं होगा, और जब हीट अप नहीं होगा तो उसके फटने के चांसेस जो हैं वो नहीं होते हैं उस सूरत में। लेकिन जब भी आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं तो फिर शहर के अंदर आप दोबारा उसको फिर 30 पाउंड्स पर ले आएँ, क्योंकि जब आप शहर के अंदर 2 पाउंड या 3 पाउंड एक्स्ट्रा एयर के साथ आप ट्रैवल करेंगे, आप चलाएंगे, तो फिर आपका स्टीयरिंग फील होगा कि जैसे बहुत हार्ड हुआ है, टायर बहुत हार्ड हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और वीडियो थी आपकी जिसमें आपने नाइट्रोजन गैस का जिक्र किया था। जी जी। तो क्या मोटरवे पे नाइट्रोजन गैस कारआमद साबित होती है? देखें, ये जो नाइट्रोजन एयर है, इसके यानी कि जो फ़वाइद हैं, वो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि मैं पहले भी जिक्र किया था इसका, कि एक तो ये एयर प्रेशर कम नहीं करती। स्टैंडर्ड एयर जो आप डालते हैं, आम हवा जो आप डालते हैं, वो महीने के अंदर 1.5-2 पाउंड हवा कम कर देती है, मगर नाइट्रोजन जो है वो उस वक्त तक यानी कि हवा कम नहीं करेगी जब तक टायर पंचर नहीं होगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वज़न में हल्की होती है, तो लिहाजा आपका स्टीयरिंग लाइट रखती है, फ्यूल इकोनॉमी बेहतर करती है। तीसरा इसका जो मेजर फ़ायदा है वो यही है कि जब आप लॉन्ग पर ट्रैवल करते हैं तो क्योंकि ये हवा ठंडी होती है, ये टायर का टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल में रखती है, उसको हीट अप नहीं होने देती। तो लिहाजा इसका फ़ायदा जो है वो मोटरवे पर तो आप समझ लेंगे सोने पे सुहागा है कि वहाँ पर आप इसका सही बेनिफिट ले सकते हैं। राइट सर, ठीक है। अच्छा सर, अगर हमारी गाड़ी में अब हम अगर मोटरवे पर ट्रैवल करना चाह रहे हैं और अगर हमारी गाड़ी के चारों टायरों में से कोई 2 टायर ऐसे हैं जिनके पंचर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? हाँ, इसमें देखें, इसमें वही चीज़ आ जाती है कि आप कोशिश ये करें कि जो जिन टायर्स के अंदर
नंबर ऑफ पंचर्स ज़्यादा हैं, उनको फ्रंट पोजीशन में यूज़ ना करें, उनको आप रेयर जो है पोजीशन में यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि रेयर मतलब बैक पे, हाँ जी, बैक पीछे, जो है, ठीक है। हाँ पीछे की जो पोजीशन है वहाँ यूज़ करें, क्योंकि फ्रंट में ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका टायर बर्स्ट करता है तो स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं रहता और वो किसी भी एक बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। पिछले टायर्स में अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका टायर बर्स्ट कर भी जाता है तो वो मैक्सिमम ये होगा कि वो टायर डैमेज हो जाएगा या रिम डैमेज हो जाएगा, मगर आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर रहती है। तो लिहाजा अगले टायर्स के ऊपर कभी भी जो है वो यानी कि यूज टायर्स या पंचर टायर्स जो है ना उसको प्रेफर ना करें। राइट सर, थैंक यू। अच्छा सर, अभी आपने अभी जिक्र किया कि आप जब मोटरवे पे गाड़ी ट्रैवल कराएं तो आप अपने टायर के को 2 पाउंड एक्स्ट्रा रखें उसकी हवा, जी। तो उसको फिर हम मोटरवे पे कैसे चेक करेंगे? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि असल वज़न जो चीज़ उठाती है वो टायर नहीं होता, टायर के अंदर जो हवा है वज़न वो उठा रही होती है। तो अगर आप इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो प्रॉपर नहीं रखेंगे तो आपके टायर को नुकसान पहुंचता है। अब प्रॉपर इन्फ्लेशन प्रेशर को किस तरह गेज किया जाए, उसकी सबसे जो एक की पॉइंट है वो ये है कि एक इन्फ्लेशन प्रेशर गेज, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बहुत मामूली सी इन्फ्लेशन प्रेशर गेज है। ये मैक्सिमम जो है वो 500 रुपये की आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये इसके आगे ये बना हुआ है इसका, जहाँ से आप उसको नोजल में अपना इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर ये एयर शो करेगी जितनी भी है इसके अंदर। अब इसके अंदर आप गौर से देखेंगे तो ये पाउंड्स में भी शो कर रही है और इस तरफ जो है वो PSI में भी शो कर रही है। ये देखें यहाँ नीचे जो है ना ये PSI लिखा हुआ है, यहाँ पाउंड्स लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये जैसे आप इसको टायर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये बता देगी कि इन्फ्लेशन प्रेशर इस वक्त कितना है आपके टायर के अंदर। तो एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप इसको अपनी गेज के साथ जो है, इट हार्डली टेक्स लेस देन अ मिनट, के आप सुबह के टाइम जब टायर बिल्कुल ठंडा होता है तो दैट इज़ द राइट टाइम कि आप इन्फ्लेशन प्रेशर चेक करें। तो सर ये टायर चेक करने का सही जो टाइम है वो सुबह होता है, जब सुबह का होता है जी, जब ठीक कोल्ड स्टेटस में जब टायर होता है, कोल्ड होता है, जब गाड़ी सुबह रात को मतलब गाड़ी खड़ी रही सारी रात और सुबह आपने चेक किया। अच्छा सर, ऐसा नहीं है कि आपने लंबे सफर से आप आए और आते साथ ही फिर आपने जो है वो हवा चेक करनी शुरू कर दी। अच्छा सर, दूसरा ये जो आपने अभी गेज हमें दिखाया, क्या ये अवेलेबल है आपके पास? जी अवेलेबल है गेजेस, ये अवेलेबल हैं, ये मेरे पास भी हैं और आपको मार्केट से भी मिल जाती हैं। ये कितने का मिल जाता है? इससे अच्छी गेजेस भी आपको मिल जाती हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि ये 500 मिनिमम प्राइस है इसकी, और जितनी आप फिर जो है बेहतर रहते हैं। ये भी चाइनीज गेज है, ठीक है, आपको ये कार एसेसरीज वालों से भी मिल जाती हैं। मेरे पास बहरहाल मैंने ये रखी हुई है, एक स्टैंडर्ड गेज रखी हुई है, ये भी चाइनीज़ ही है। दूसरा फिर तरीका कार इसका ये है कि आप अगर ये गेज के उस प्रैक्टिस में नहीं पढ़ना चाहते हैं आप, तो फिर कोशिश ये करें कि आप एक ही स्पेसिफिक पंप या पंचर शॉप या टायर शॉप जो भी आपके घर के नज़दीक है वहाँ से आप सिर्फ टायर की हवा चेक करवाएं। क्योंकि मैं अब आपको 30 पाउंड हवा डाल कर दूंगा, आप किसी और जो आउटलेट पर जाएंगे उसको कहेंगे यार इसकी हवा चेक कर लें कितनी है, वो कहेगा जी इसमें 34 है। उसको भी छोड़ दें, उससे अगले के पास जाएंगे वो कहेगा जी इसमें 28 है। तो आप सारा दिन या तो हवा निकलवाते रहेंगे या डलवाते रहेंगे। तो इसका बेस्ट जो होता है कि अगर आपने टायर से एक्स्ट्रा लाइफ लेनी है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इन्फ्लेशन प्रेशर जो है उसको आप मेंटेन करें, और फिर इसको इतना फ्रीक्वेंटली भी चेक मत करें कि आप हर दूसरे दिन उसकी हवा चेक कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उसको फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं तो जो नोज़ल होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरें एक मिनट, सॉरी। ये देखें, ये एक नोज़ल है, ठीक है ना। अब इस नोज़ल के अंदर आप देखेंगे एक छोटा सा एक पिन लगी हुई है जो कि एयर को होल्ड करती है। अब अक्सर ये होता है कि जहाँ भी आप यानी कि हवा चेक करवाने के लिए जाते हैं वो बंदा उसको मिसयूज़ करता है और इस पिन को जो है वो ख़राब कर देता है, और फिर वो आपसे कहते हैं जी कि ये आपकी नोज़ल ख़राब हो गई। हालांकि नोज़ल ख़राब नहीं होती, इसकी पिन ख़राब होती है। तो जब आप खुद चेक करेंगे तो आप एहतियात करेंगे, जब आप बाहर से चेक करवाएंगे तो वो इंटेंशनली करेगा, क्योंकि इस नोज़ल की प्राइस जो है वो 20-25 रुपये से ज़्यादा नहीं होती, और यही वो नोज़ल आपको फिर बाद में जो है ना 100-150 रुपये की आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर
आपको वो सेल करता है। नहीं सर, वो पहले एक वीडियो में आपने हमें बताया था, वो तो स्टील नोजल बताई थी इसलिए इसका यही है कि आप इतना फ्रीक्वेंटली मत इसको चेक करवाएं, वरना ये नोजल आपकी खराब हो जाती है और फिर नोजल की वजह से आपका टायर में हवा निकलती है, वो फ्लैट होता है और पूरा टायर आपका डैमेज हो जाता है। सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो You're मच, welcome. आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच।